अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। हालात खराब हैं और बहुत खराब हैं। कशीदगी बढ़ती जा रही है, पंजाब के हवाले से, KPK के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से। हर कोई अपनी गेम कर रहा है। इमरान खान ने जो पत्ता फेंका था इस्तीफा देने का, इसके हवाले से परवेज इलाही का मौक़िफ़ एक है, उसके बेटे मुनस इलाही का मौक़िफ़ एक है, पंजाब के PTI अरकान का मौक़िफ़ और है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ पत्ते खेल रहे हैं, लाहौर में बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इमरान खान जेल जाएगा और फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं। साबिक़ वज़ीर इमरान खान ने अपने कारकुनों को, रहनुमाओं को फौज पर और उसकी क़यादत पर तनकीद करने से रोक दिया है और मुनस इलाही कहती हैं कि कमर जावेद बाजवा इमरान खान के मोहसन रहे हैं और हम उन्हीं के कहने पर PTI की सपोर्ट की, अब जाने के बाद उस पर तनकीद भेजा है। आखिर ये हो क्या रहा है? फैसला नहीं हो पा रहा। इमरान खान ने 26 नवंबर को पिंडी में जो बम फोड़ा, उसके असरात अभी मौजूद हैं, जायल नहीं हो रहे। पंजाब में सियासी सूरत हाल ठीक नहीं है, बहुत खराब है। इमरान खान वहां बैठे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा। कल वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की, उसके बेटे मुनस इलाही मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के कायदीन मौजूद थे, लेकिन उस मुलाकात में पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से या इस्तीफों देने के हवाले से कोई फैसला नहीं हो पाया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने PTI अरकान से मुलाकात की है, उसमें भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते हैं कि जल्दी करें, लेकिन तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेटर्स कहते हैं कि जल्दी न करें, हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं और उसके बाद इस्तीफा के प्रोसेस में जाए। ऐलान तो हो गया, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा। क्यों? जरा कहते हैं कि परवेज इलाही ये तो कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत है, वो जब कहेंगे तो तहलील कर दूंगा और मैं उसके साथ खड़ा हूं और मैं बेवफाई नहीं करूंगा। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान तदब्बुर का मुजाहरा करे, सब्र का मुजाहरा करे, ताकि अपोजिशन के, मतलब है कि पंजाब में अपोजिशन और मरकज में जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसके पत्ते खुलकर सामने आ जाए। लेकिन इमरान खान ने जो ऐलान किया, वो उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं, क्योंकि उस पर जो अंदरूनी या बैरूनी या ये कहा जा सकता है कि इंसान पर जो अपने ज़मीर का एक बोझ होता है, वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। क्योंकि उसके मद्दे मुकाबिल सियासी रहनुमा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, वो राना सना अल्लाह हो या और हो, वो कह रहे हैं कि इमरान खान यू टर्न लेंगे, लेकिन इमरान खान चाहते हैं कि ये फैसला जो मैंने किया या ऐलान हो गया, उस पर फौरी अमल दरामद हो। लेकिन परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, वो कहते हैं कि जल्दी ना करे। जो इन्वेस्टमेंट पंजाब में हुई है या तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए फंडिंग आखिरी मराहल में है, कुछ तकमील होने जा रही हैं, कुछ तकमील के करीब हैं, तो हमें एक मरतबा फिर लोगों के पास जाना है। ये जो मंसूबे अरबों खरबों रुपए के हैं, उनको तकमील होने दें, या कम से कम ये तो हो कि उनके लिए फंडिंग रिलीज हो, उसके बाद असेंबली से इस्तीफाओं का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने जो कल इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, उसमें असेंबली तहलील करने के हवाले से या इस्तीफाओं देने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका था, जिसकी वजह से इमरान खान ने आज पार्टी की, पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब किया है, जिसमें हतमी फैसला होना है। हतमी फैसला क्या होना है? उसके अरकान जिनकी कल
वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई थी, अपनी राय दे चुके हैं। अब इमरान खान अपना वीटो इस्तेमाल करते हैं, आज फैसला करते हैं, या वो परवेज इलाही की तजवीज पर अमल दरामद करते हैं कि तदब्बर का मुजाहरा करे, सब्र का मुजाहरा करे और कुछ दिन सब्र करे ताकि सूरत हाल वाज़ेह होकर सामने आ जाए। जरा का यह कहना है कि इमरान खान ने पाक फौज से, उसकी क़यादत से सुलह कर ली है और कशीदगी खत्म करने का फैसला किया है और अपने सोशल मीडिया को और कारकुनों को और रहनुमाओं को यह हिदायत दी है कि फौज पर और अस्करी क़यादत पर कोई तनकीद न करे, कोई मीडिया मुहिम न चले। मोनिस इलाही अपने बाप के साथ है, परवेज इलाही के साथ है, लेकिन वो साथ साथ मुख्तलिफ पत्ते भी खेल रहे हैं। उसका एक इंटरव्यू मंजर पे आया है जिस पर उन्होंने खुलकर साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की हिमायत की है और यह बताया है कि बाजवा डॉक्ट्रिन क्या था और हमने इमरान खान की हिमायत क्यों की। उसका यह कहना है कि बाजवा की हिदायत पर हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन में तहरीक इंसाफ का साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया और यही वजह कि पंजाब में भी हम इमरान खान के साथ खड़े रहे। तो बाजवा इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के मोहसिन हैं, अब वो रिटायर्ड हो गए, तो यह मुनासिब नहीं है कि अब उस पर तनकीद की जाए। एक तरफ परवेज इलाही इमरान खान को यह दिलासा दे रहे हैं कि मैं साथ हूं, पंजाब असेंबली आपकी अमानत है, जो फैसला करेंगे हम उस पर मन अमल करेंगे। दूसरी तरफ मोनिस इलाही कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा पर अब तनकीद बंद होनी चाहिए। ये सारे पत्ते जिस तरह ये सियासी रहनुमा खेल रहे हैं, उससे जो मौजूदा सियासी संगीनी वाली सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रिलैक्स हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान से हमें कोई डर नहीं है, कोई फौरी इंतखाबात नहीं कराएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए सूरत हाल अच्छी नहीं है। उस पर शदीद दबाव है कि पंजाब असेंबली के हवाले से जो भी हिकमत मिली हो उसको फौरी तौर पर वाज़ेह किया जाए, अपने अराकीन को एतमाद में लिया जाए ताकि यह पता चले कि हमें परवेज इलाही के साथ खड़ा होना है, उस पर तनकीद करनी है या उसका साथ देना है। अब यह फैसला मुस्लिम लीग नून ने करनी है और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला तो वाज़ेह है, वो किसी सूरत में फौरी तौर पर अभी इमरान खान के साथ खड़ी नहीं हो रही। उसके जो पंजाब के कायदीन हैं वो कहते हैं कि इमरान खान का फिलहाल फौरी तौर पर साथ नहीं दिया जाए। हाँ, मुस्तकबिल में जब आम इंतखाबात होंगे, मौजूदा इत्तेहादी जो हुकूमत है या हुकूमत इत्तेहाद में जो सियासी जमातें हैं वो अलग हो जाएंगी, तो उसके बाद नई जो सिर्फ बंदी होगी तो उस वक्त देखेंगे कि मरकज में, पंजाब में किससे इत्तेहाद करनी है, किससे इत्तेहाद नहीं करनी। लेकिन फिलहाल अभी तक इमरान खान का साथ नहीं देना। लेकिन ये याद रखिए कि परवेज इलाही से, चौधरी शुजात से, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पुराने मरासिम हैं। आपको याद होगा कि 2008 के इंतखाबात में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और MQM की और इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत बनी थी, जिसमें काफ लीग भी शामिल थी, उस दौरे हुकूमत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने परवेज इलाही को नायब वज़ीर आज़म बनाया था। पाकिस्तान की तारीख में यह पहला फैसला था और पहला एक सियासी एडजस्टमेंट थी जिसमें नायब वज़ीर आज़म का ओहदा क्रिएट किया गया था। उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के चौधरी शुजात से, परवेज इलाही से मरासिम रहे, राब्ते रहे, मुलाकातें रही और इतलात ये है कि भी मुलाकातों का यह सिलसिला जारी रहा। चौधरी शुजात से जरदारी साहब की मुलाकात हाल ही में हुई, वो तो
ऑन द रिकॉर्ड थी, मीडिया ने कवरेज की, बयान जारी हुए, तस्वीर जारी हुई, परवेज इलाही से मुलाकातों के हवाले से भी बातें जेरे गर्दिश है। अब होने क्या जा रहा है? अब यह हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून फैसला करे कि आम इंतखाबात में जाना है। अगर ऐसा नहीं मुमकिन तो फिर मुस्लिम लीग नून को पंजाब में परवेज इलाही का साथ देना पड़ेगा या उसका साथ लेना पड़ेगा, जिसके लिए जाहिरी तौर पर, यकीनी तौर पर परवेज इलाही बार्गेन करेंगे। या तो वो ये कोशिश करेंगे जो वज़ारत आला का मनसब है उसको बरकरार रखा जाए, या कम से कम जो काबीना बने उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि परवेज इलाही हमजा शहबाज को एज अ वजीर आला कैसे कबूल करेंगे, या मुस्लिम लीग नून वाले परवेज इलाही को एज अ वजीर आला तस्लीम किस तरह करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिन्होंने नई डिबेट शुरू कर दी है। सिंध असेंबली के हवाले से तहरीक इंसाफ का हतमी फैसला हो गया है कि वहां से पीटीआई के अरकान फौरी मुस्तफी होंगे, लेकिन पंजाब, केपी के, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल अभी फंसी हुई है। पिंडी पुरसुकून है, खामोश है, और ये कहा जा रहा है कि उसका गेट नंबर 4 भी बंद हो चुका है। तो जब गेट नंबर 4 बंद हुआ तो शेख रशीद के जो बयानात आ रहे थे वो भी ठंडे पड़ गए। अगर आ रहे हैं तो उनमें कोई दमखम नजर नहीं आता। सियासी रहनुमा, सियासी जमातें किस तरह सूरत हाल से निकलेंगी, इसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें।